हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मानसरोवर सरोवर के पास से निकल के हिमालय से के पूर्व में होते हुए तिब्बत को पार करते हुए हमारे यहाँ पर अरुणाचल में प्रवेश करती है और प्रवेश करते समय ये यू टर्न लेती है और वहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है जो नामचा बारवा पर्वत जो है उसके पास में स्थित है। ठीक है, वहीं पे गार्ज का निर्माण करती है। अब इसकी एक और विशेषता है कि तिब्बत में चूंकि शीतल और शुष्क प्रदेश है तिब्बत एक, है ना, तो यहाँ पे नदी के जल में सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब मिट्टी जो है वो क्योंकि पथरीली जगहों से होकर के निकलती है तो सिल्ट जो है उसकी मात्रा, मिट्टी की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पर जब ये भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर के गुजरती है तो यहाँ पे नदी के जल में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में होकर के बहती है और एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है ना। मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था कि ब्रह्मपुत्र कौन से नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसपे लोग भी रहते हैं, तो वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो, है ना। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है। मतलब किनारों जितनी इसकी हाइट होती है उस हर बार उससे ऊपर बहती है। ये और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट का निक्षेपण बहुत अधिक मात्रा में ये करती है। इसके कारण नदी की सतह हर बार बढ़ जाती है क्योंकि जब वो मैदानी भागों में आती है तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ में बहा करके लेकर के आती है मैदानी भागों की, और बार बार अपनी धारा में ये परिवर्तन भी लाती है। इसकी ये विशेषता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषता है तो आपको क्या बताना है उसमें। एक तो अनेक धाराओं में बहकर बहती है, गार्ज का निर्माण करती है, साथ साथ में यू टर्न लेती है और बहुत सारा सिल्ट वो कहाँ से लेती है, वो मैदानी भागों से लेती है। और हर बार उसकी जो गति है वो, मतलब जो हाइट है वो उसके जो चिन्हित क्षेत्र होते हैं उससे ऊपर उठ करके बहती है और बहुत सारी गाद की वजह से इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, हर बार बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।